का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सुबह उठते समय जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है और इसके साथ-साथ अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर की समस्या है, थायराइड की समस्या है, पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत है, जैसे पेट में गैस का बनना, कब्ज़, एसिडिटी का होना, हर एक समस्या का समाधान है आज के इस नुस्खे में। इस नुस्खे में बनाने के लिए, इस दवा को तैयार करने के लिए किन-किन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, आज के वीडियो में जानेंगे। उस चीज़ों का फ़ायदा क्या है, ये भी जानेंगे और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं जो हमारी आयुर्वेदिक दवाएँ हैं, जो हमारे किचन की कुछ चीज़ें हैं, ये हमारे लिए पूर्ण रूप से सेफ है। अगर आप इन्हें आयुर्वेद में बताए गए तरीकों के से प्रयोग करेंगे। जबकि आप इन बीमारियों के लिए जो अंग्रेज़ी दवा का प्रयोग करते हैं, ये अंग्रेज़ी दवा पूरी ज़िंदगी खाना पड़ता है और इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, अंग्रेज़ी दवा खाने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए और हो सके तो अपने ज़िंदगी में अंग्रेज़ी दवाओं को ना कर दीजिए। अंग्रेज़ी दवाओं से दूर रहिए। अगर आप अंग्रेज़ी दवाओं से दूर रहेंगे तो दोस्तों एक लंबी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहकर जी सकते हैं। आज के समय में दोस्तों आए दिन सुनाई पड़ता है हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, ये सारी जो लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ हैं, सब लोग इसी की चपेट में हैं, चाहे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, स्त्री है, पुरुष है, गरीब है, अमीर है, सब इसकी चपेट में आ रहा है। उसके पीछे का कारण है आपकी गलत दिनचर्या, आपकी गलत लाइफ़स्टाइल। तो दोस्तों आज हम लाइफ़स्टाइल दिनचर्या की बात नहीं करेंगे, आज हम डायरेक्ट नुस्खे की बात करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप अपने लाइफ़स्टाइल गलत दिनचर्या को आज ही त्याग दीजिए। आज ही उसे बाय-बाय कर दीजिए। अपने शरीर से परिश्रम करिए, मेहनत करिए। चाहे वो घर का काम करके, चाहे योगा, मेडिटेशन करके, चाहे एक्सरसाइज़, फ़िटनेस करके या जिम जाके, किसी भी तरह से आपको करना है। दोस्तों जिस दिन से आप ये अपना लेंगे, आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती है। और कोई भी चीज़ खाने से पहले, ख़ास करके घर से बाहर की बनी हुई चीज़ें, खाने से पहले उसके बारे में 100 बार ज़रूर सोचना। ये चीज़ें किन चीज़ों से बनाई गई है, इनका हमारे शरीर पे दुष्परिणाम क्या होगा, खाएँ कि ना खाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों आज के समय में, क्योंकि आज के समय में हमारे अपने दृष्टिकोण से कोई भी चीज़ें सेफ नहीं है। चाहे वो छोटी दुकान की बनी हुई चीज़ें हों, चाहे ठेले-ठुमचे की बनी हुई चीज़ें हों, चाहे वो दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनी की बनी हुई चीज़ें हों, अगर वो चीज़ें मीठी हैं, तो चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन तेल में छाना गया है, बनाया गया है। उसके बाद उसको रूप दिया जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है और दोस्तों जैसे जानते हैं हर एक खाद्य पदार्थ की एक्सपायरी किसी की 2 महीने, किसी की 3 महीने, किसी की 6 महीने, किसी की 1 साल होती है। यहाँ तक कुछ ऐसी खाने-पीने की चीज़ें हैं जिनकी एक्सपायरी 2-2 साल तक होती है और बन आज रही है। इसे हम 1 साल बाद, 6 महीने बाद खा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी कोई भी मीठी चीज़ जो आप घर पे बनाएँगे, वो सड़ेगी, कीड़े नहीं लगेगी, हो नहीं सकता है। तो दोस्तों इन्हें सड़ने से, कीड़े लगने से बचाने के लिए उसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है, जिसे एक प्रकार का ज़हर कहा जाता है। अब थोड़ा-थोड़ा करके जिन दिन भर हम कुछ इधर-उधर की चीज़ें खाते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके ये सारी चीज़ें जब हमारे पेट में जाती हैं तो दोस्तों धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, अभी तो आप युवा हैं, पता नहीं चलता, अभी आप बच्चे हैं, पता नहीं चलता है। जब धीरे-धीरे आपके शरीर के सारे अंग धीरे-धीरे क्या होते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, तो ये सारे जो वेस्ट पदार्थ इकट्ठा होते हैं, वो जाके धड़ाम से आपके शरीर को गिरा देते हैं। खोखला कर देते हैं, घुन की तरह खोखला कर देते हैं और जब आपकी शरीर खोखला हो जाती है तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, तरह-तरह की चीज़ें होती हैं और ये वेस्ट पदार्थ जाके आपके आँतों में चिपकते हैं, आँतों में मोटी लेयर बनती है,
फिर आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते, घंटे 2-2 घंटे लैट्रिन में बैठे रहते हैं, फिर भी पेट खुल के साफ नहीं होता है। और जिसको गैस कब्ज़ एसिडिटी की शिकायत हो गई, फिर दोस्तों उसे बवासीर, भगंदर जैसी तरह-तरह की बीमारियाँ होती है। इसलिए दोस्तों बाहर की चीज़ें खाने से पहले 100 बार सोचिए। और इन चीज़ों से छुटकारा दिलाएगा आज का नुस्खा। तो दोस्तों आप अपने आप को दिनचर्या चेंज कर लीजिए, लाइफ़स्टाइल चेंज कर लीजिए। आप देखिए किस तरह से बीमारियों से दूर रहते हैं। अब दोस्तों चलिए उस नुस्खे के बारे में जानते हैं जो कमर दर्द, जोड़ों के दर्द सबको दोस्तों फर्स्ट क्लास आराम दिलाएगा और उससे छुटकारा दिलाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के चमत्कारी नुस्खे में आपको चाहिए मेथी दाना। दोस्तों आप लोग जानते हैं मेथी दाना कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारे शरीर से वात, पित्त, कफ को भी नियंत्रित करने में मदद करता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को तो दूर करता ही है, उसके साथ ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, जोड़ों के दर्द को भी दूर करता है। अब इसके साथ जो और 3 चीज़ें मिलाई जाएगी, वो और ही गुणकारी है। दूसरी चीज़ है दोस्तों सौंठ। सौंठ दोस्तों आप जानते ही एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी पायरेटिक गुण पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर से दर्द, सूजन को कम करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बहुत सारे इसके फायदे हैं। अगली चीज़ है अजवाइन। अजवाइन दोस्तों आप जानते ही हैं, हमारी स्टेमिना पावर को बढ़ाता है, हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और वात, पित्त, कफ को दूर करता है, यानी हमारे पूरे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है। पाचन तंत्र से संबंधित जो समस्याएँ हैं, उसे दूर करने में मदद करता है। अजवाइन बड़ी ही गुणकारी है। दोस्तों अगली चीज़ है हरी इलायची। हरी इलायची दोस्तों वही जो मुँह के स्वाद के लिए आप प्रयोग करते हैं। हरी इलायची में एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, जो कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। तो दोस्तों ये चारों चीज़ों के बारे में आप समझ चुके हैं। ये चारों ही चीज़ें हमारे लिए पूर्ण रूप से सेफ है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिस तरीके से आपको प्रयोग करना है। तो चलिए बनाने का तरीका जानते हैं, फिर जानते हैं कैसे-कैसे उपयोग करना है और अंत में जानते हैं दोस्तों इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम आपको सौंठ चाहिए, 20 ग्राम अजवाइन चाहिए और 10 ग्राम हरी इलायची चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेने के बाद अच्छी तरह से सुखवा दीजिए। सुखाने के बाद इसे स्लो आँच पे कढ़ाई में इसे भून लीजिए। भूनने के बाद जब ये ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो दोस्तों आपके घर मिक्सर होगा, उसे मिक्सर में डाल के इसे बढ़िया से पाउडर बना लीजिए। जब ये पाउडर बन के रेडी हो जाए तो किसी काँच के डिब्बे में आप रख दीजिए। अब इसी को दोस्तों प्रयोग करना है। प्रयोग कैसे करना है ये जान लेते हैं। दोस्तों आपका ये पाउडर रेडी हो गया है। ये पाउडर सुपर फूड है। इसे 2 तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, तो दोनों तरीका हम आपको बताते हैं। पहला तरीका आप जान लीजिए, अगर आपके जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है या शरीर की दर्द को दूर करना चाहते हैं, शारीरिक कमजोरी को मिटाना चाहते हैं, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे प्रयोग करना है? उसके लिए दोस्तों आपको चाहिए 1 चम्मच पाउडर, 1 चम्मच पाउडर और देसी गुड़ चाहिए। 1 चम्मच पाउडर थोड़ा-सा देसी गुड़ चाहिए, उसी में मिला करके सुबह-शाम आपको खाना है। खाना खाने के डेढ़ घंटे पहले भी ले सकते हैं या खाना खाने के डेढ़ घंटे के बाद ले सकते हैं। तो 1 चम्मच पाउडर, थोड़ा-सा गुड़ मिला करके ऐसे खा के ऊपर से गर्म पानी पी लेना है। ठंडा पानी नहीं पीना है, इस बात का ध्यान दीजिए। ऊपर से थोड़ा-सा गर्म पानी पी लेंगे तो ऐसे करना है सुबह-शाम। तो ये आपके शरीर के दर्द को दूर करेगा, जोड़ों के दर्द को दूर करेगा, वात, पित्त, कफ को बैलेंस करेगा, इसके ये फ़ायदे हो गए। जो दूसरा तरीका है, अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं करना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना चाहते हैं, आपको पेट से संबंधित जो समस्याएँ हैं, पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है, उसे अगर आप दूर करना चाहते हैं, इसे दूसरे तरीके से प्रयोग करेंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका दोस्तों ये है 1-1 चम्मच सुबह-शाम इसे 2 कप पानी में उबाल के पानी उबलते-उबलते जब 1 कप रह जाए, यानी कि 2 कप पानी जब 1 कप बचे, तब आपको इस पानी को पीना है सुबह-शाम खाली पेट।
कब पीना है? सुबह-शाम खाना खाने के 1.5 घंटे पहले भी ले सकते हैं या सुबह-शाम 1.5 घंटे के बाद भी ले सकते हैं। यानी खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद ले सकते हैं, लेकिन इसे लेने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है। तो दोनों तरीके दोस्तों आप ले सकते हैं, दोनों तरीकों के अलग-अलग फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस थोड़ी-सी कुछ लोगों को सावधानी बरतना है। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय छोटे बच्चों को प्रयोग करने से पहले किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो अजवाइन है, सोंठ है, मेथी है, तीनों की तासीर गर्म होती है। इसलिए इस समय प्रयोग ना करें तो बेटर है। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें, बाकी लोगों के लिए सेफ है।